जब जब छात्र बोला राज सिंहासन डोला, और इसी प्रकार से आज छात्रों का उलगुलान आपको देखने को मिल रहा है। छात्र बहुत आक्रोशित है, छात्र हताश होकर के सड़क पर उतरने को मजबूर है। जिस प्रकार से झारखंड पब्लिक कमीशन जो छात्रों का भविष्य, जो छात्रों को नौकरी देने का काम करती है, वो संस्था केवल और केवल सरकार को पैसे देने वाला एक संस्था बन करके रह गया है। अभी वर्तमान में रिजल्ट जारी होता है जो रात को 12 बजे रिजल्ट जारी होता है। कौन सी संस्था है जो रात को 12 बजे रिजल्ट जारी करती है? कि इस राज्य सरकार के खिलाफ सतत सालों भर विद्यार्थी रोड पर संघर्ष करते रहता है। पहले तो हम लोग जेपीएससी का जो परीक्षा है उसको कराने के लिए संघर्ष करते हैं कि राज्य सरकार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है इस परीक्षा को कराइए। फिर ये सरकार दबाव में आके परीक्षा कराती है। परीक्षा कराने के बाद ये आउटसोर्सिंग एजेंसी के साथ अपना हाथ मिलाकर सीटों को बेचने का काम करती है। सर गड़बड़ी तो बहुत ज्यादा हुआ है और लगातार 26 साल से जेपीएससी गड़बड़ी कर रहा है। एक चरम कंडीशन बन गया। 14वीं जेपीएससी में जो गड़बड़ी है सर, उसमें पहला गड़बड़ी ये है कि कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया। किसका कितना में बहाली हुआ, कोई कितना में फेल हो गया, ये कुछ पता नहीं है। वो एमआर जो है वो सब आयोग देता है, लेकिन आज तक ये वो एमआर नहीं दिया हम लोगों को। इसके साथ साथ पहली दफा ऐसी कंडीशन बनी है सर कि कोई कम नंबर ला करके पास हो गया है और कोई अधिक नंबर ला करके फेल हो गया है। इसके साथ साथ पहली दफा ऐसी कंडीशन बनी जब आधा से अधिक सीटों पर अनरिजर्व की जो कैटेगरी है उसमें हरियाणा और यूपी का सिलेक्शन हुआ है सर। नमस्कार, द स्पॉटलाइट में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की पीटी परीक्षा जैसे ही प्रकाशित हुआ, हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन चाहे छात्रों का या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जेपीएससी कार्यालय के समक्ष एक बार फिर से घेराव किया जा रहा है। ये रांची का जेपीएससी कार्यालय है, जहां आज पुरजोर ढंग से फिर से एक बार जो है जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने छात्र के साथ साथ विभिन्न संगठन के लोग भी जो है वो पहुंचे हैं। और पुरजोर विरोध के साथ साथ कहना है कि इस बार किसी भी कीमत में जो परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया गया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे वो अभ्यर्थी जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अभ्यर्थी है उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के साथ साथ आजसू के तरफ से भी जो है आज पुरजोर प्रदर्शन जेपीएससी कार्यालय के समक्ष किया गया है। और साफ कहना है कि पीटी परीक्षा में जिस तरह से धांधली बरती गई है, पूरी तरह से अनियमितता बरती गई है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रांची के मोराबादी मैदान में एकजुट होकर के आजसू कार्यकर्ता जो है पैदल मार्च करते हुए जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं और पुरजोर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो वाकई में हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से जेपीएससी की पीटी परीक्षा जो प्रकाशित हुई है, पीटी परीक्षा प्रकाशित होने के बाद प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। चाहे वो अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, आज जो है आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कह सकते हैं वाकई में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन लगातार विवादों में रहा है। और इस बार 14वीं जो जेपीएससी परीक्षा की जो पीटी परीक्षा का जो रिजल्ट सामने आया है, उसके बाद से भी जो प्रदर्शन है वो जारी है। तो सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं रांची के झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के समक्ष तस्वीर है, जहां आज आजसू कार्यकर्ताओं द्वारा जो है पुरजोर प्रदर्शन किया जा रहा है और हेमंत सरकार के खिलाफ और जेपीएससी के सिस्टम के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करते हुए हम कह सकते हैं कि पीटी परीक्षा जो है उसमें अनियमितता बरतने की बात कही जा रही है और इसे लेकर के सड़कों पर उतरने की लगातार चेतावनी भी दी जा रही है। लगातार आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग पूरी कर रहे हैं? देखिए, इस राज्य सरकार के खिलाफ सतत सालों भर विद्यार्थी रोड पर संघर्ष करते रहता है। पहले तो हम लोग जेपीएससी का जो परीक्षा है उसको कराने के लिए संघर्ष करते हैं कि राज्य सरकार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है इस परीक्षा को कराइए। फिर ये सरकार दबाव में आके परीक्षा कराती है। परीक्षा कराने के बाद ये आउटसोर्सिंग एजेंसी के साथ अपना हाथ मिलाकर सीटों को बेचने का काम करती है। आप समझिए कि हरियाणा की एक एजेंसी है जो जेपीएससी के परीक्षा विभाग में काम करती है, उसके माध्यम से 400 विद्यार्थी जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। कहीं ना कहीं हमको
दाल में कुछ काला दिखता है, रिजल्ट जो है रात को 12 बजे जारी किया जाता है। क्या ऐसा कारण हो जाता है? बहुत सारी ऐसी अन्य गड़बड़ियां हैं जो इस परीक्षा में की गई है। तो हम लोग मांग करते हैं राज्य सरकार से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो और इस परीक्षा का जांच हो और जो भी दोषी पाए जाए उनके ऊपर कार्रवाई हो, अन्यथा यह आंदोलन सड़क से सदन तक चलता रहेगा। क्या लगता है सरकार बात सुनेगी आप लोग कि आप लोग लगातार आंदोलन? देखिए, जब छात्र बोला राज सिंहासन डोला, और इसी प्रकार से आज छात्रों का उलगुलान आपको देखने को मिल रहा है। छात्र बहुत आक्रोशित है, छात्र अब हताश होकर के सड़क पर उतरने को मजबूर है। जिस प्रकार से झारखंड पब्लिक कमीशन जो छात्रों का भविष्य, जो छात्रों को नौकरी देने का काम करती है, वो संस्था केवल और केवल सरकार को पैसे देने वाला एक संस्था बन करके रह गया है। अभी वर्तमान में रिजल्ट जारी होता है जो रात को 12 बजे रिजल्ट जारी होता है। कौन सी संस्था है जो रात को 12 बजे रिजल्ट जारी करती है? चोरी भी तो रात को ही होती है। तो क्या ऐसी चोरी ये लोग कर रहे हैं जो रात को 12 बजे रिजल्ट जारी कर दे रहे हैं? दूसरी, जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें जो यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी है उनके सिग्नेचर तक नहीं है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। तीसरा, कट ऑफ जारी न करना, ये पूरी तरह से बतलाता है कि जेपीएससी पूरी तरह से धांधली कर रहा है। जब छात्र जेपीएससी कार्यालय आते हैं अपनी दिक्कतों को लेकर के, तो छात्रों को उल्टे पैर वापस लौट कर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अधिकारी पदाधिकारी उनके सुनने के लिए उनके यहाँ पर उपस्थित नहीं होता। कहाँ तक आंदोलन करेंगे अभ्यर्थी? देखिए, अभी तो शुरुआत है। अगर ये सरकार के कान में रुई नहीं रेंगती है तो हम लोग और भी इससे भी उग्र आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। सुना आपने कि और भी उग्र आंदोलन की ओर जो है आजसू पार्टी का भी कहना है कि वो आगे बढ़ेंगे। तो वाकई में कह सकते हैं जब से 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा का परिणाम प्रकाशित हुआ है, पुरजोर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चाहे जेपीएससी कार्यालय हो या फिर आप आजसू से है या आप अभ्यर्थी हैं? नहीं, हम अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी हैं, आप लोग परीक्षा दिए? हाँ, परीक्षा दी। या आप लोगों की नजर में क्या गड़बड़ी हो रही है? देखिए सर, गड़बड़ी तो बहुत ज्यादा हुआ है और ये लगातार 26 साल से जेपीएससी गड़बड़ी कर रहा है। ये चरम कंडीशन बन गया। 14वीं जेपीएससी में जो गड़बड़ी है सर, उसमें पहला गड़बड़ी ये है कि कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया। किसका कितना में बहाली हुआ, कोई कितना में फेल हो गया, ये कुछ पता नहीं है। वो एमआर जो है वो सब आयोग देता है, लेकिन आज तक ये वो एमआर नहीं दिया हम लोगों को। इसके साथ साथ पहली दफा ऐसी कंडीशन बनी है सर कि कोई कम नंबर ला करके पास हो गया है और कोई अधिक नंबर ला करके फेल हो गया है। इसके साथ साथ पहली दफा ऐसी कंडीशन बनी जब आधा से अधिक सीटों पर अनरिजर्व की जो कैटेगरी है उसमें हरियाणा और यूपी का सिलेक्शन हुआ है सर। तो ये तमाम चीजों को लेकर के हम लोग जेपीएससी से मांग किए थे कि इसमें जेपीएससी स्पष्टीकरण दे। लग रहा आप लोग को जेपीएससी जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं, स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, मिलेगा? देखिए, ये तो जेपीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करेगी, ये मनमाना कार्य अपना करती है। लेकिन हम छात्र आग्रह ही कर सकते हैं जेपीएससी आयोग से कि हम लोगों की जो मांगे हैं, जो डाउट है, जो संदेह है, उसका क्लियर करे, उसे क्लियर करे। कि रिजल्ट में बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिल रही है। टेंथ वाले परीक्षा का तो डेट जो है वो आगे बढ़ा है। हाँ, यही कारण है। ये देखिए, हड़बड़ी में रिजल्ट नहीं जारी किया गया, लेकिन गड़बड़ी करके रिजल्ट को जारी किया गया है। हाँ जी, अब गड़बड़ी किया गया, रिजल्ट में गड़बड़ी है तो अगला एग्जाम लेने की हड़बड़ी है। इससे साफ प्रतीत होता है कि काफी भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई है। इसी चलते मेंस एग्जाम लेने की हड़बड़ी है ताकि इनकी कमियों छिपाई जा सके, अपनी कमियों को छिपा सके ये लोग। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि सीट बेचा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसपे संदेह होता है कि अंदर से कुछ गड़बड़ी हुई है। सीट बेचने की संभावना से भी नकारा नहीं किया जा सकता। देख सकते हैं कि आजसू के साथ साथ अभ्यर्थी भी जो है सड़कों पर उतरे हैं, लगातार आंदोलन हो रहा है। क्या लग रहा है, आंदोलन सफल होगा? निश्चित तौर पर जब छात्र युवा एकजुट होकर अपनी बातों को रखते हैं तो राज्य सरकार और जेपीएससी को मानना पड़ेगा। जब इतने अभ्यर्थी आपत्ति कर रहे हैं कि कई तरह का कट ऑफ जारी नहीं हुआ, बाहर के विद्यार्थियों को सब, तो जेपीएससी को खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बताना चाहिए कि आप बेबुनियाद पारदर्शिता के रूप में एग्जाम तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार और जेपीएससी मौन है, तो कहीं ना कहीं छात्रों में संदेह की आशा जगती कि ऐसा हुआ है। हम आपके माध्यम से जेपीएससी से मांग करते हैं, जो छात्रों को 3 मांग है उसको पूरा करने का काम करें। अभ्यर्थी भी आप लोगों के साथ है, आजसू कार्यकर्ता भी सड़कों पर। निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के साथ हम लोग पूर्ण समर्थन किया और उनको आंदोलन को जब तक वो आंदोलन करेंगे आजसू
उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलने का काम करेगा। तो सुना आपने कि जब तक अभ्यर्थियों का आंदोलन रहेगा, आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि कदम से कदम मिला करके वो साथ चलेंगे। तो सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कार्यालय की तस्वीर है, झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय की तस्वीर है, जहां आज जेपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ साथ आजसू कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। पुरजोर प्रदर्शन के साथ साफ कहना है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में पूरी तरह से अनियमितता बरती गई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर हाल में पुरजोर प्रदर्शन किया जाएगा। देखने वाली बात वाकई में होगी कि जिस तरह से जेपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम आने के बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। इस मामले को लेकर के सरकार या फिर आयोग की तरफ से क्या कुछ पहल किया जाता है? सहयोगी संतोष के साथ रफी सम।